हाय गाइस, तो ये है Zook का लेटेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर जो कि है Zook रॉकर कलर ब्लास्ट। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा इसके बिल्ड के बारे में, उसके बाद इसका फीचर्स और स्पेक्स, उसके बाद मेरा रियल लाइफ यूजेज में इसका साउंड क्वालिटी कैसा है उसके बारे में बताऊंगा और एट द एंड ऑफ द एपिसोड आपको मिलेगा इसका साउंड टेस्ट। तो ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो बिल्ड के बारे में बात करें तो ये काफ़ी सॉलिड बिल्ड है, चीप नहीं फील होता है, एक वेट भी है इसका। बाकी ये पूरा तो प्लास्टिक है, इसका बॉडी सामने आपको मेटल ग्रिल मिल जाएगा और इसके बैक पे भी आपको मेटल ग्रिल मिल जाएगा। ऊपर आपको मिल जाएगा मल्टी फंक्शन कंट्रोल बटन्स का पैनल और ये रबर है। यहाँ ये है एलईडी कंट्रोल करने के लिए जो बटन, और यहाँ जो एलईडी रिंग्स आपको दिख रहा है ये 9 एलईडी पैटर्न्स होता है और इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ है वॉल्यूम रॉकर जो स्किप ट्रैक बटन्स भी है, ये है पावर ऑन ऑफ बटन और ये है प्ले पॉज बटन। और नीचे अगर देखें यहाँ एक फ्लैप है और फ्लैप के अंदर आपको मिल जाएगा USB-C पोर्ट फॉर चार्जिंग, ऑक्स पोर्ट और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। इसके सामने आपको दिखेगा कि यहाँ दोनों ड्राइवर्स है। ये है 57 मिलीमीटर ड्राइवर्स जो Zook कहते हैं कि एक फर्स्ट है फॉर पोर्टेबल स्पीकर्स। पीछे अगर देखें तो यहाँ आपको मिल जाएगा एक पैसिव बेस रेडिएटर, बेस के लिए जो है, और यहाँ एक लूप है। तो अगर आप बैकपैक या कहीं भी इसको अटैच करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। अब फीचर्स की बात करें तो ये एक 30 वॉट स्पीकर है और इसके अंदर है एक 4000 मिली एम्प पावर बैटरी जो Zook क्लेम करता है कि मैक्स वॉल्यूम पे आपको 10 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस प्लेबैक देगा, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। और एट लोअर वॉल्यूम्स आपको 16 to 20 आवर्स ऑफ प्लेबैक देगा। अब ये लोअर वॉल्यूम कितना है, 10, 20, 30%, ये उन्होंने नहीं बताया, मगर अगर 30% में भी ये 16 to 20 आवर्स प्लेबैक दे सकता है तो वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। अब इसके अंदर आपको मिल जाएगा वॉइस असिस्टेंट्स लाइक गूगल असिस्टेंट और एप्पल का सीरी का भी सपोर्ट, जो आप ये प्ले पॉज बटन जो है इसको डबल क्लिक या ट्रिपल क्लिक करके डिपेंडिंग ऑन कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है इसके साथ, मतलब आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन, आप वॉइस असिस्टेंट को समन कर सकते हैं और इसको कमांड दे सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द स्पीकर। और इसमें SOS अलार्म फंक्शन भी है जो कि आप ये LED बटन को 5 सेकेंड प्रेस करने के बाद वो एक्टिवेट हो सकता है, और इसका एक डेमो हम अभी देते हैं आपको। तो ये SOS फंक्शन काम में आ जाएगा अगर आप कोई सिचुएशन में हैं जहां आपको इमीडिएट अटेंशन चाहिए और कुछ ये लाउड साउंड और ये फ्लैशिंग लाइट्स चाहिए, तो ये डेफिनेटली काम में आ सकता है। और ये बटन LED बटन से आपको ये LED रिंग्स जो है सामने, इसका 9 पैटर्न्स आते हैं इसके साथ, और इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप ये 9 पैटर्न्स को, और इसको ऑफ भी कर सकते हैं अगर बैटरी और भी बचाना चाहते हैं तो। और ये IPX5 वाटर रेजिस्टेंट है, तो पूल पार्टीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप इसको डायरेक्टली या पूरा वाटर में सबमर्ज नहीं कर सकते, मगर कुछ स्प्लैशेस ऑफ वाटर इसको कुछ हार्म नहीं करेगा। अब इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन भी हैं और कॉल क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा मुझे, एज लॉन्ग एज आप स्पीकर के सामने हैं और विद इन 2.5 फीट आपका डिस्टेंस है स्पीकर से, आपका वॉइस क्लियरली सुनाई देगा ऑन द अदर एंड। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई कॉल ड्रॉप भी नहीं हुआ इधर। और कनेक्शन ये ब्लूटूथ वर्जन 5 के साथ आता है, तो कनेक्शन भी स्टेबल है और कोई लैग या डिले मुझे महसूस नहीं हुआ वीडियो और ऑडियो के बीच में। तो चलिए आप बात करते हैं इसका साउंड क्वालिटी के बारे में। तो आपको पता होगा कि मेरा ये रिव्यूज़ पे मैं कभी नहीं कहता उसका साउंड अच्छा या बुरा है, मैं थोड़ा डीप जाता हूँ और बताता हूँ कि अब जो भी साउंड आप सुनते हैं, कभी वो म्यूज़िक हो या मूवीज़, वो 3 फ्रीक्वेंसीज से बना हुआ होता है, हाइज़, मिड्स और लोज़। हाइज़ मतलब जहाँ वो शार्प साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, मिड्स मतलब जहाँ वोकल्स होता है, और लो मतलब लो एंड मतलब बेस। तो हाइज़ की बात करें तो इसका हाइज़ सेटिस्फैक्टरी है। सबसे शार्प हाइज़ मैं नहीं कहूँगा इसमें है, वोकल्स शार्प है, मगर सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट है वो यही है कि मैक्स वॉल्यूम पे और रिड्यूस्ड वॉल्यूम पे भी इसका हाइज़ में डिस्टॉर्शन है, तो क्रैकलिंग होता है।
जो आपको साउंड टेस्ट में सुनाई भी देगा। अब ये मैंने सोचा कि अगर मैं वॉल्यूम को रिड्यूस करूँ तो वो रिड्यूस हो जाएगा, तो हाँ थोड़ा तो रिड्यूस हुआ, मगर फिर भी अगर आप ध्यान से सुने तो फिर भी आपको वो क्रैकलिंग सुनाई देगा। तो इसका मतलब इसका जो ड्राइवर्स है वो पूरा मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसीज़ को संभाल नहीं सकता है, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। और मेरा ओपिनियन में हाइज और भी शार्प हो सकता था। आप वोकल्स की बात करें, मतलब मिड फ्रीक्वेंसीज, वोकल्स ओके, नॉट बैड, मगर वोकल्स का जो सेपरेशन होना चाहिए एक स्पीकर्स में, बेस और हाई फ्रीक्वेंसीज से मिड फ्रीक्वेंसीज का जो सेपरेशन होना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं है। हाँ वोकल्स तो डेफिनेटली सुनाई देगा आपको, मगर सबसे क्लियर और क्लैरिटी वाला जो वोकल्स मैंने सुना है और बहुत सारे सेम कैटेगरी स्पीकर्स में, वो इसमें नहीं था। तो ये अगेन डिसअपॉइंटिंग है। हाँ अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा रिव्यूज़ बहुत रूथलेस होता है, कहीं भी मन रखने के लिए आपको नहीं बताऊंगा ताकि मेरा सेल हो जाए अफिलिएट लिंक से कि आपने ही खरीदिया बहुत अच्छा है, ये मेरा कभी भी मेरा इंटेंशन नहीं है। तो सच है कि हाँ इसका हाइज और मिड्स डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अब लोज की बात करें, मतलब बेस, तो देखिए इसका बेस रेडिएटर डेफिनेटली बहुत पावरफुल है, बहुत बेस जनरेट होता है, मगर सेम प्रॉब्लम कि बेस का क्वालिटी सबसे अच्छा नहीं है, उसमें भी थोड़ा मडी बेस जो बोलते हैं, थोड़ा डिस्टॉर्शन है, जो अगेन आपको साउंड टेस्ट में शायद सुनाई देगा। तो रियल लाइफ में जब मैं बहुत सारे जॉनरा का म्यूज़िक हम इस पर टेस्ट किए, तो कहीं भी एक भी ट्रैक सुन के नहीं लगा कि चलो इस ट्रैक अच्छा लगा सुन के। ये नहीं कि एकदम मतलब सुनाई नहीं देगा मतलब बहुत बुरा है, ऐसा भी नहीं, मगर देखिए कोई डिस्टॉर्शन, क्रैकलिंग ये लो वॉल्यूम्स पे तो होना एकदम नहीं चाहिए, हाई वॉल्यूम से भी होना नहीं चाहिए। तभी भी हम मान लेते कि हाँ मैक्स वॉल्यूम पे कुछ ट्रैक्स शायद ऐसा बैलेंसिंग है कि इसका ड्राइवर्स हैंडल नहीं कर सके, तो एक दो ट्रैक्स में क्रैकलिंग आ गए। मगर अगर आउट ऑफ 10 ट्रैक्स अगर 8 ट्रैक्स में आपको वो क्रैकलिंग या डिस्टॉर्शन बेस पे और हाई फ्रीक्वेंसीज पे सुनाई देता है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाता है और इसको ये बोलता है कि इसका बहुत सारा इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है। तो साउंड के डिपार्टमेंट में जो इसका मेन डिपार्टमेंट है, अनफॉर्चुनेटली आई वॉज डिसअपॉइंटेड। हाँ एकदम घटिया साउंड है ये मैं कभी नहीं कहूँगा, मगर डेफिनेटली बहुत सारा इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है। देखिए इसका बिल्ड अच्छा है, इसका जो SOS फीचर्स, ये LED लाइट, सब मतलब जो इसका फैंसी फीचर्स है और कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स अच्छा है। ब्लूटूथ वर्जन 5 के साथ आता है, तो लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन भी है, वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट है, IPX5 वाटर रेजिस्टेंस है, ये सब है, मगर मेन डिपार्टमेंट में इसका कुछ कमी है। अब कुछ नीट इसका ट्रिक्स है जो मुझे अच्छा लगा। आप अगर इसको दबाते हैं तो देखिए ये वॉल्यूम के साथ ये इंक्रीज़ होता है, तो ये शायद देखिए 50% है, उसके बाद दबाने से देखिए ये ऑन हो गया, तो 60, 70, 80 ऐसे, और लोअर करने से भी ऐसा ऑफ होता है। तो ये एक नीट ट्रिक है जो अच्छा है। और इसका जब वॉल्यूम लो हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली 50% वॉल्यूम से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप चार्ज भी किए तो ये सोचिए कि 10 सेकंड के लिए हाई वॉल्यूम पे प्ले करेगा, उसके बाद 50% पे आ जाएगा। तो ये आपको मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए ये तो मेरा ओपिनियन था, अब आप सुनिए कुछ ट्रैक्स और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको साउंड क्वालिटी कैसा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है फिर भी आप डेफिनेटली, ये आपका चॉइस है, आप स्पीकर ले सकते हैं और उसके लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर आप चूज़ करते हैं स्पीकर को फिर भी खरीदने के लिए तो काइंडली मेरा लिंक यूज़ कीजिए, और अगर नहीं चाहते तो डेफिनेटली डोंट। आई एम श्योर ज़ूक इससे भी अच्छा कोई स्पीकर फ्यूचर में लॉन्च करेगा, और करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा कंपनी है, अच्छा फीचर्स है, सिर्फ साउंड को इम्प्रूव करना चाहिए। तो गाइज़ ये था मेरा रिव्यू ऑफ द ज़ूक रॉकर कलर ब्लास्ट। आई होप आपको अच्छा लगा ये एपिसोड, तो प्लीज़ स्मैश कीजिए लाइक बटन को, सब्सक्राइब कीजिए पियाकास्ट 9 को अगर अभी तक नहीं किए, शेयर कीजिए ये वीडियो, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। फॉर नाउ प्लीज़ एंजॉय द साउंड टेस्ट। Cheers.
shadows creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.